आधी रात का वक्त है, मौसम ने करवट ली है, हवाओं का रुख बदल रहा है। ऐसे में शहर का मिजाज भी बदल जाता है। बदलते मिजाज के बीच मैं यानी आकर्ष शर्मा आपको लिए चल रहा हूं ऐसे रात के सफ़र पर, जहां बादलों के लुका छुपी के बीच होगी पुलिस की वो गश्त जो हमें और आपको रात में सेफ रखती है। अंधेरी रातों में शहर को कानून के दायरे में रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अपराधी, बवाली, हुड़दंगी और बदमाश ऐसे ही वक्त सड़कों पर ज्यादा उत्पात मचाते हैं। लेकिन गश्त पर निकली पुलिस जब अपनी पूरी ताकत गलियों कूचों में दिखाती बढ़ती है तो बड़े बड़े शैतानों के हौसले पस्त हो जाते हैं। खाकी का ये रौब जहां आम बाशिंदों को सुरक्षा का एहसास कराता है, वहीं कोहराम मचाते गुनहगारों के हौसले पस्त कर देता है। रात की इस गश्त की शुरुआत में पुलिस की टीम एमपी नगर इलाके में पहुंची। शहर की ये वो जगह है जहां रात परवान चढ़ती है। यहाँ पब, बार, हुक्का लाउंज और रेस्टोरेंट सबसे बड़ी तादाद में हैं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संभालना हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे नाइट गश्त की शुरुआत हो रही है एमपी नगर थाने से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची हुई है और कोशिश यही है कि जैसे ही रात का समय हो रहा है, 11 से ज़्यादा बज रहे हैं, तो अब तमाम जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हों या फिर दुकानें हों उनको बंद कराया जाए। और यही कारण है कि एमपी नगर के पॉर्ट्स इलाके में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया के साथ टीम उनकी रवाना हो रही है। और यहाँ पर जो बार हों, हुक्का हों, लॉन्च हों, उन तमाम जगहों पर चेकिंग कर रही हैं कि कहीं पर किसी तरीके से कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि वो हुक्का लॉन्च है तो वहाँ पर किसी तरीके से तम्बाकू प्रोडक्ट तो नहीं सर्व किए जा रहे हैं, और उसके साथ ही जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है कि किसी तरीके से यहाँ पर तम्बाकू के प्रोडक्ट तो नहीं सर्व किए जा रहे हैं। महिला पुलिस के जवान भी हैं यहाँ पर, एक चेकिंग किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर फैमिली पहुँच रही हैं और यूथ भी बड़ी संख्या में है और चेक किया जा रहा है, एक एक से पूछा भी जा रहा है। देखिए आप यहाँ पर जो लोग हैं उनसे उनकी आईडी देख रहे हैं। देखिए आप, कोशिश यही है कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े। तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं आधार कार्ड पूछ रहे हैं, मोबाइल में भी आधार कार्ड देखा जा रहा है, निकाल के दिखा दें। यहाँ पर सबसे पॉर्ट्स इलाका माना जाता है और यहाँ से जो नज़ारा है भोपाल का काफ़ी सुंदर नज़र आता है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। टीआई सुधीर अर्जरिया सर हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ हिदायत दी जा रही, निरीक्षण भी किया आपने, क्या कुछ चेक कर रहे हैं? जैसा आप जान रहे हैं कि इस समय वर्तमान में नगरीय पंचायत एवं ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है। इसी तारतम्य में हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए थे कि चूँकि एमपी नगर एक काफ़ी कमर्शियल इलाका है और यहाँ पर काफ़ी पब एंड बार्स की संख्या काफ़ी मात्रा में है। इन सबको हम लोग लिखित में नोटिस पहले भी दे चुके हैं कि समय सीमा का पालन करते हुए अपने रेस्टोरेंट्स एंड पब्स, हुक्का लॉन्जेस को समय पर बंद करें। इसी की इनको तायद करने के लिए, और कोई नाबालिग बच्चा जैसा कि जो प्रावधान में नहीं है वो कहीं इनके इसमें रेस्टोरेंट में तो नहीं आ रहा है, उसको चेक करने के लिए आज हमने आकस्मिक यहाँ चेकिंग का अभियान चलाया हुआ है। तम्बाकू प्रोडक्ट भी चेक किए जाते हैं, कोई लॉन्च में यदि परमिशन नहीं है, उसके नियम विरुद्ध यदि वो बेचते हैं तो क्या? निश्चित रूप से यदि नियम विरुद्ध कोई कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो हम कोप्टा एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई करते हैं, एवं अन्य जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसके तहत हम रेस्टोरेंट्स और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। तो देखा कि अभी आधार कार्ड वगैरह भी आप लोग चेक कर रहे थे, तो क्या पूर्व में जो जिस तरीके से हमने गतिविधियां देखी, आतंकी पकड़ाए हैं, या फिर उस तरह से भी आप क्या जांच लेते हैं? हाँ, यदि कोई हमको इनपुट होता है तो उस आधार पर हम उसको चेक करते हैं। साथ में आधार कार्ड और आईडी का, चूँकि सभी को ये निर्देश है यहाँ के मैनेजर्स को कि बिना आईडी के किसी को भी एंट्री नहीं देंगे, ताकि कौन व्यक्ति आया है और कौन यहाँ पे कितनी देर तक रहा उसका पूरा जानकारी इनके पास में होना चाहिए। इसलिए इनकी आईडीज़ भी कस्टमर्स की हम रैंडमली चेक करते हैं। एमपी नगर के बाद टीम निकल पड़ी बिट्टन मार्केट के लिए, जहां चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस मोर्चा संभाले हुए थी।
तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर खास निगाहें थी। हम यहाँ कुछ देर रुके और समझ गए कि रात में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना आसान नहीं होता। तो इस वक्त मौजूद हैं विट्ठल चौराहे पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो गुजर रहे हैं उनको इसी तरीके से रोका जा रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव के लेकर बीथ एनालाइजर जो होता है उससे यहाँ पर फुकवाया जा रहा है। यदि कोई ड्रिंक किया हुआ है तो इसी तरीके से आप मशीन में, हम कोशिश करेंगे कि मशीन में किस तरीके से जांच की जाती है वो जांच को दिखाएं, क्योंकि अब भोपाल पुलिस एक अभियान चला रही है। यदि ड्रिंक करके कोई गाड़ी चलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। चौक चौराहों पर भी जो ड्रिंक करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान चला रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला पुलिस बल भी इस टीम में मौजूद है। और आप देख सकते हैं 2 महिला पुलिस कर्मी यहाँ पर हैं। देखिए इस तरीके से स्थिति भी बनती है कि आदमी गलती करने के बाद नहीं मानता है और आप देखिए वो फूकने को तैयार नहीं है, ड्रिंक करे हुए हैं लेकिन कार्रवाई से बच रहे हैं। सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे भैया सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं पुलिस की कार्रवाई? मैंने ड्रिंक करी है ना, बोल तो रहा मैं। भूखना पड़ेगा आपको। तो कार्रवाई के लिए तो कर रहे हैं वो, इससे आपको पता चलेगा, उसके आधार पर चालान हो जाएगा। दिक्कत परसेंट है ये तो देख लें हम। लगातार भूखना है। 1 2 10 सेकंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे यार 10 सेकंड भूखना तुम्हें। तो आपने देखा कि फूकने को कहा जा रहा है, कई बार इस तरीके से विवाद जैसी स्थिति बनती है। और हमारे साथ विशाल त्रिपाठी जी भी हैं, थाना प्रभारी हैं, टीआई हैं ट्रैफिक से। सर देखा है कि कई बार आप लोग जब कानून का पालन करते हैं तो इस तरीके से विवाद जैसी स्थिति बन जाती है। हाँ, विवाद तो नहीं, पर हाँ आदमी ये है कि चालान बनाने से बचने के लिए अपने सारे प्रयास करता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव की हम कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें, तो ये व्यक्ति वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने शराब पी हुई है, शराब पी के वाहन चला रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि उसमें उनका वो जो अल्कोहल टेस्ट हमने किया है वो पॉजिटिव आ रहा है। उसमें 643 MP आ रहा है उसमें। हाँ, ये केवल 30 mg होना चाहिए जिनका जो शराब नहीं पिए हुए हैं उनका। ये इसका मतलब है कि अत्यधिक मात्रा में शराब पिए हुए हैं। तो ये प्रयास करते हैं, वाहन चालक की यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसके बाद बचने का प्रयास करते हैं। जो काफ़ी ज़्यादा पिए हुए हैं तो इन पर किस तरीके की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? अभी ये वाहन जब्त होगा। ये एक्चुअली 3 सवारी भी जा रहे हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं एक ही वाहन पे, और इनको बड़े प्रयास करके फिर रोका गया। रुकना भी नहीं चाह रहे थे वो। जनरली सामान्यतः ऐसा होता है, लोग मतलब कार्रवाई से बचने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। तो अभी इनका वाहन जब्त होगा और वाहन जब्त होकर फिर ये न्यायालय की कार्रवाई है, न्यायालय से इनका जुर्माना जो भी होगा वहाँ से कटेगा। तो आपने सुना विशाल त्रिपाठी जी ने बताया किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बीथ एनालाइजर का उपयोग किया जा रहा है, साथ में जो लोग हैं यहाँ पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि रात का समय धीरे धीरे जैसे ही रात बढ़ रही है वैसे ही जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, क्योंकि अभी भी समय 11:30 तक पहुँच चुका है, उसके पार पहुँचने वाला है। और यही कारण है कि अब दुकानें और शराब के जब अहाते बंद होते हैं तो बड़ी संख्या में ड्रिंक एंड ड्राइव करके लोग निकलते हैं, लेकिन ऐसे में कई बार दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। अभी एक स्पोर्ट्स बाइक यहाँ से गुजर रही थी और आप देख सकते हैं उसको रोका गया है, क्योंकि यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं नंबर प्लेट भी नहीं है और साइलेंसर भी नहीं लगा हुआ है। देखिए, जैसा कि आपको प्रतीत हो ही रहा है, सामने ही प्रत्यक्ष दिख रहा है, उन्होंने साइलेंसर निकाल रखा है, साइलेंसर नहीं लगा हुआ है, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण कर रही है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग परेशान होते हैं अनावश्यक। पर हमारा सुझाव और हमारी सलाह यही होती है कि कम से कम यातायात नियमों का पालन करें, इस तरीके की कार्रवाई से बचें। बिना साइलेंसर के या साइलेंसर को मॉडिफाइड करा के लोगों को क्यों परेशान करना, अपने मज़े के लिए लोगों को अनावश्यक क्यों परेशान करें। तो ये इसमें अब आप जैसा कि देख ही रहे हैं, अत्यधिक आवाज़ आ रही है उसकी। तो थाने ले जाएंगे? हाँ, इसको थाना यातायात में ले जाएंगे, थाना यातायात में ले जाएंगे। ये जब्त किए जाते हैं वाहन और फिर उसको जो अग्रिम कार्रवाई है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, प्रकरण बना के। वो भी हैं, बाइकर्स भी हैं। क्या कारण रहा? नंबर प्लेट भी नहीं थी और आगे है ना सर, उसके पीछे नहीं है, लेकिन पीछे सर उसका मडगार्ड निकाला था, उसके साथ ही निकली थी नंबर प्लेट। और साइलेंसर भी निकाल दिया सर। साइलेंसर उसका कैटलिटिक कन्वर्टर वाला लगा हुआ है, उसमें आपने भी देखा सर, उतनी ज़्यादा आवाज़ तेज़ नहीं आ रही थी। और मेरे पास लाइसेंस भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास, आधार कार्ड मतलब की लाइसेंस और आरसी दोनों है मेरे पास।
लेकिन उल्लंघन तो किया है आपने, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको तो कम से कम पालन करना चाहिए नियमों का। नहीं सर, आप भी देख रहे हैं, ज़्यादा आरपीएम पे लेके जाएंगे तो आवाज़ हो रही थी, वैसे तो नहीं हो रही थी ज़्यादा आवाज़ उसमें। आगे से नियमों का पालन करेंगे कि इस बार कार्रवाई हो रही है, अगली बार से जरूर मान रहे हैं कि इस बार गलती की, अगली बार नहीं करेंगे? जी जी करेंगे अब। आधी रात होने को थी, हमारी टीम चल पड़ी कलिया साउथ की जानिब। जहां डीसीपी विजय खत्री खुद ही मोर्चा संभाले हुए थे। हमारी टीम ने उनके साथ 2 चौकियों का औचक निरीक्षण किया और टीआई समेत बाकी पुलिसकर्मियों को जरूरी डायरेक्शन दिए। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कलिया सोत और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और यहाँ पर मौके पर खुद डीसीपी विजय खत्री साहब मौजूद हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर कई बार कई बदमाश यहाँ से गुजरते हैं। और दूसरी तरफ यदि बात करें तो यहाँ पर जंगली इलाका भी लगा हुआ है, तो जंगली इलाका है तो ऐसे में वन्य प्राणियों की जो तस्करी है वो भी की जाती है और यही कारण है कि गहनता से जाँच की जा रही। कुछ शराबी भी यहाँ से गुजरते हैं जिन पर भी नकेल कसी जाती है। विजय खत्री सर भी हमारे साथ हैं, सर से बात करेंगे। सर, आप खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, पॉइंटों पर जा रहे हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए जा रहे हैं? असलियत में अभी जैसे गुनाह में भी बड़ी घटना हो गई थी, उसके अलावा यहाँ हमारे भोपाल में भी काफ़ी अभी नकबजनी चोरों के वारदातें हो रही हैं, इसलिए हम लोगों ने जितने भी हमारे आउटर नाके हैं सभी जगह हमने अभी नाकाबंदी की हुई है। मेरे क्षेत्र में टोटल 5 जगह पे नाकाबंदी की हुई, जिसमें से एक स्थानीय कलिया सोत है, एक स्थान हमारा कोलार में कजली खेड़ा के पास है, एक फंदा टोल के पास लगाते हैं हम लोग खजूरी में, एक भानपुर विदिशा रोड पे लगाते हैं और एक बेरसिया रोड पे लगाते हैं। इस तरह से इन सभी जगहों पे हम राउंड द क्लॉक 24 घंटे चेकिंग चलाते हैं और जितने भी लोग वहाँ से गुजरते हैं, बाहर निकलने वाले, अंदर आने वाले, सबके नंबर और नाम नंबर नोट करते हैं। अगर कोई संदिग्ध होता है तो आगे भी उसकी इंक्वायरी करते हैं। कलिया सोत में सर हम देखते हैं कि काफ़ी पानी भी रहता है, कई बार हमने देखा वन्य प्राणी जो है वो भी हमला कर देते हैं, मगरमच्छ भी हमला कर देते हैं। 2 तरीके के चैलेंज वन विभाग के साथ मॉनिटरिंग करना जिससे पानी के पास कोई ना पहुंच पाए, दूसरी तरफ कोई तस्करी कर रहा हो वन्य प्राणियों से जुड़ी हुई जीवों की, तो इन दोनों से किस तरीके से पुलिस विभाग मॉनिटरिंग करता है? यहाँ हम लोग वन विभाग के साथ ही चेकिंग चलाते हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ पे जैसा आपने बताया बिल्कुल सही बात है, जंगल भी लगा हुआ है और डैम होने की वजह से यहाँ पानी पीने के लिए जंगली जानवर भी आते रहते हैं और ये थोड़ा टाइगर मूवमेंट का एरिया भी है, इसलिए थोड़ी सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ ही हम लोग यहाँ पे कार्रवाई करते हैं। अब हमारी रात की गश्त पहुंच चुकी है कोलार थाना क्षेत्र में। यहाँ पर पुलिस ने कुछ नाबालिगों को उनकी गाड़ियों के साथ रोका है और पूछताछ चल रही है। यह है, एक शायद नाबालिग भी नज़र आ रहे हैं और एक स्टूडेंट हैं, तो क्या कुछ इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? रात का समय है, करीब 3 बजने को। इनको रोकने का कारण ये है कि ये इतने ऑड समय पे यहाँ घूम क्यों रहे हैं। बाकी कार्रवाई या वैधानिक कार्रवाई के लिए ऐसा नहीं है, यदि सही पाए जाते हैं तो समझाइश दे के छोड़ा जाएगा। और जो एक ये बालक को रोका है तो इसके घर से किसी को बुलाया जा रहा है, तो उसके साथ इनको रवाना किया जाएगा। सर, रात की बात करें तो कोलार सबसे बड़ा इलाका है और फोर्स भी उतना पर्याप्त नहीं रहता है कई बार, तो कौन से चैलेंज आपके पास रात में ज़्यादा आते हैं? रात में यही है कि चोरी के, फिर लोग शराब पी के जो लड़ते हैं, तो चूँकि सीमित हमारा फोर्स है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो पूरी रात मतलब लोगों को काम करना पड़ता है, पूरी रात मतलब जगह जगह जाना पड़ता है। जो FRB पे इवेंट्स आते हैं, थाना मोबाइल जाता है, जो गश्त कर रहे होते हैं उनको, तो कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लोग चैन से सो सकें। 40 से 44 थाने हैं सर, आपकी नाइट गश्त नहीं है लेकिन फिर भी 2-3 बजे रात में आप खुद मुस्तैद हैं, क्या कारण है? अभी जो अभी मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो इसमें क्या है, चोरी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स एम्बुश के रूप में लगाया हुआ है। तो आज मैं वो सरप्राइज़ चेक करने आया था कि वो फोर्स अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारा फोर्स उपस्थित है। मैं मौजूद हूँ सलैया इलाके में और आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सिविल में मौजूद हैं और यहाँ पर थाना प्रभारी पहुँचे हुए हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को देखिए यहाँ पर जो है सिविल ड्रेस में हैं और अब यहाँ पर पहुँचे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं कि आखिर जो उनको टास्क दिया गया था उस पर क्या किया गया है। और अब तमाम लोग देखिए यहाँ पर सिविल ड्रेस में तैनात किए गए हैं।
ये हमारी संयुक्त कार्रवाई चल रही है बदमाशों को पकड़ धकड़ के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और जो अभी जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है, सारे खेत खाली हैं, रास्ते खुले हुए हैं, तो चोरों का ट्रेसपास मतलब काफ़ी आसान है और संभावना बढ़ी रहती है। इसलिए क्राइम ब्रांच और ये हमारे कोलार थाने की संयुक्त कार्रवाई चल रही है इस पर चेक करने रखने के लिए। सर इसलिए तो नहीं, अभी कुछ दिनों में हम देख रहे हैं पूर्व में कुछ आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं, क्या शायद इसी कारण से आप लोगों की गश्त बढ़ गई है? जी बिल्कुल कह सकते हैं उसमें। जैसे अभी 3 दिन पहले एक आगजनी हुई थी, हालांकि उसके सारे अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो यही मतलब ऐसे अनवांटेड लोग रात में यहाँ वहाँ ना घूमें, उनको रोकने के लिए, उन पर चेक रखने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ हम लोग किए जा रहे हैं। तो सर ये किस तरीके की कार्रवाई आप इनसे कराते हैं सिविल में, क्योंकि वो आम लोगों में, आम कॉलोनियों में घुल मिल भी जाते हैं, वर्दी नहीं रहती है, वाहन भी वैसे नहीं रहते हैं। नए भोपाल में पुलिस बंदोबस्त और गश्ती का जायजा लेने के बाद अब बारी थी पुराने भोपाल की तरफ जाने की। ओल्ड सिटी में रात भर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। यहाँ दुकानों को तय वक्त पर बंद कराना हमेशा ही चुनौती भरा रहा है। बस स्टैंड पर निगरानी बनाए रखना भी खासा जरूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और पुलिस यहाँ पर पहुंची है दुकानों को बंद कराने के लिए। तो महेंद्र सिंह साहब हैं हमारे साथ। सर एक बड़ा चैलेंज रहता है समय के बाद दुकानों को बंद कराना, हर बार आप भी कार्रवाई करते हैं तो कोरोना पेंडेमिक से उभरे हैं लोग, आपसे भी रिक्वेस्ट करते होंगे, तो किस तरीके से बीच का रास्ता निकालते हैं आप लोग? चूँकि जो शासन का निर्देश है कि खाने के होटल और रेस्टोरेंट जो है खुले रहें, बाकी दुकानें बंद कराएं, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। चूँकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास का एरिया हमारे यहाँ कि जो रात में यात्री आते हैं उनको खाना मिल जाए, यदि किसी को खाने की ज़रूरत है तो हम लोग यात्रियों को असुविधा भी ना हो और बाकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और आपराधिक तत्वों पे अंकुश लगा रहे। इसलिए जो नशे वाली चीज़ जो बिक रही है, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, इन चीज़ों की जो दुकानें हैं वो जो निर्धारित समय हो उस निर्धारित समय के बाद बंद करा देते हैं, बाकी होटल रेस्टोरेंट को अलाउ करते हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंज कौन से आते हैं आपके क्षेत्र में, क्योंकि आपके क्षेत्र में बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है, यात्रियों का आना जाना भी रहता है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तस्करी ना करें और लाइन ऑर्डर भी बना रहे? उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बाहरी तत्व हैं असामाजिक टाइप के, उनके लिए वाहन चेकिंग भी लगाते हैं समय समय पर, उनकी आईडी वगैरह भी चेक करते हैं कि बाहर के लोग हैं, कहाँ के हैं, और थोड़ा सा जो फेस फॉरेंसिक ऐप है उसका भी यूज़ करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बदमाश टाइप का दिख रहा है तो उसका फ़ोटोग्राफ लेके जो है मैच करके भी देखते हैं कि क्या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कई बार होता है कि कुछ पुराना स्टाफ रहता है, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पहचानता है और उनकी हरकतें देख के भी कभी कभी समझ में आता है कि ये लोग जो है क्रिमिनल टाइप के हो सकते हैं। इस वक्त मैं यात्री बस में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं पुलिस का बल देर रात करीब 1 बज चुके हैं और यहाँ पर जो यात्री यहाँ से बसों में बैठ के जा रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का यदि शख्स हो, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो या कोई वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हो या किसी तरीके से कोई तस्करी की जा रही हो तो उसको रोका जाए। और यही कारण है कि जो मेन बस स्टैंड कहा जाता है हनुमानगंज थाना इलाके में, इस तरीके से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एक बैग चेक किए। भाई साहब क्या चेक कर रहे हैं आप लोग? ये बैग में कोई अराजक कोई ऐसी चीज़ जो मादक पदार्थ हो, कहीं परिवहन अवैध तरीके से कोई परिवहन ना हो सके, कोई चीज़ उल्टी सीधी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना पहुंच सके, व्यक्ति जो जा रहा है वो सही व्यक्ति है या गलत व्यक्ति है इसकी पहचान की जाए। आईडी देखी जाए। आईडी दिखाइए भाई साहब अपनी। आईडी चेक कर लेते हैं, कई बार टिकट चेक कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, टिकट चेक कर लेते हैं, जिससे पहचान हो जाए कि सही आदमी है और सही जगह जा रहा है। कई बार जो लोग हैं, यात्री हैं, वो झल्ला भी जाते हैं, विरोध भी करते हैं, तो किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये तो पब्लिकली किसी को अगर कोई सो रहा है, रात में जा रहा है, परेशानी हो रही है तो फेस करना पड़ता है, लेकिन नेचर में आ जाता है धीरे धीरे करते करते। इनसे ही पूछते हैं। ये भाई का बैग खुला है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? सुल्तानपुर जोड़। सुल्तानपुर जा रहे हैं। पुलिस चेक कर रही है तो परेशानी हो रही है क्या? नहीं, परेशानी की इनकी ड्यूटी है, इन्होंने ड्यूटी करनी है, ये बात अच्छी है। जो कर रहे हैं ठीक है, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अच्छी तरह से निभा रहे हैं, कल को कोई गलत चीज़ ना हो। क्या बात है, ये यात्री समझदार हैं और इन्होंने बताया कि जो पुलिस कर रही है वो उनका ड्यूटी कर रही है। आपको क्या लगता है?
हम सर बरेली जा रहे हैं सर, बरेली जा रहे हैं। मेस के काम में। पुलिस की चेकिंग से दिक्कत तो नहीं? नहीं, कहीं नहीं सर दिक्कत, अभी खाली करके दिखा दूँ। और तो यात्री भी समझते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए ही इस तरीके से चेकिंग की जा रही है और यही कारण है कि सहयोग भी कर रहे हैं। भोपाल को उसकी खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है। खासकर बड़े तालाब पर रात भर लोग पहुंचते रहते हैं, लेकिन लोग आधी रात को तफरीह करने चले आते हैं तो कुछ सस्पिशियस भी होते हैं जिनकी मौजूदगी माहौल खराब कर सकती है। यहाँ ऐसे कुछ लोगों को देखते ही एसीपी रिया जैन फौरन हरकत में आई और खुद हाथों में डंडा लेकर लोगों को यहाँ से हटाने के लिए पहुँच गई। लोग उनको देखते ही रफा दफा होने लगे। इस वक्त हम मौजूद हैं वीआईपी रोड पर और हम कह सकते हैं कि हम घरों में सुरक्षित इसलिए रहते हैं क्योंकि फील्ड पर पुलिस तैनात रहती है, लेकिन इन पुलिस में महिला जवान भी होती है जो अपने परिवार को छोड़कर हम लोगों की सुरक्षा करती हैं। और आप देख सकते हैं ऐसे एक पुलिस अधिकारी ऋचा जैन मैडम हैं जो यहाँ पर गश्त कर रही हैं और जो पार्कों में लोग बैठे हुए हैं देर रात उनको समझाइश दे रही हैं कि वो यहाँ से जाएँ। और जो लोग यहाँ घूमने आए हैं सिर्फ तफरी करने आए हैं और ऐसे में कई बार हादसे भी हो जाते हैं, यही कारण है कि वो तमाम लोगों को समझाइश दे रही हैं। मैम, बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ तफरी और टाइम पास के लिए आते हैं, लेकिन कई बार ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। रात में लोग यहाँ पे जो बैठते हैं, कुछ लोग ढंग की कंडीशन में बैठते हैं, कुछ लोग नशा करके बैठते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे प्लानिंग के लिए बैठते हैं और फिर यहाँ से निकल के कोई ना कोई छुरी वुरी चल जाती है। जैसे यहाँ की बात करें वैसे ही वहाँ इकबाल मैदान की बात है, तो उसके बाद मैं इकबाल मैदान ही जाऊँगी, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग बैठे रहते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छुरी वुरी चलने की खबरें अक्सर यहाँ से हमारे पास आती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि इन जगहों को रात में हम खाली करवाएं। देखिए, हमारा मेन काम है कि लोगों की, जनता की सुरक्षा करना, और रात में सबसे ज़्यादा अगर हम सुरक्षित लोगों को करवा सकते हैं, अगर आलतू फालतू लोग को हटा पाएंगे तो लोग सुरक्षित रहेंगे। तो यही मुझे मोटिवेट करती है कि मैं अगर जगी हूँ और लोगों को सुरक्षित फील करा सकूँ ताकि लोग सो सके। मेरे घर वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से सुरक्षित सो पाएंगे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ। मैंने देखा था करीब 100-200 लोग थे, आप अकेली दौड़ रही थी, डर नहीं लगता मैडम कोई पीछे से पत्थर फेंक दे, हमला कर दे कुछ? नहीं, वर्दी मुझे लगता है बहुत पावर आपको देती है और लोगों की हिम्मत इतनी भी नहीं है, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे। उनको भी पता है जो सामने वाला काम कर रहा है वो गलत है, रात में घूमना फिरना गलत है। तो जो इंसान गलत होता है वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि सही करने वाले इंसान को रोक सके। मैडम, घर में जो लोग सो रहे हैं वो शायद आप ही लोगों की वजह से चैन की नहीं सो रहे हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे? बस यही कहूँगी कि देखिए, जो शरीफ लोग होते हैं वो रात में अपने घर में होते हैं, कहीं बाहर नहीं घूमते हैं। तो आपको जो भी सेलिब्रेशन करना है, पार्टी करना है, घर पे करिए, बेशक कोई नहीं रोकेगा आपको, पर बाहर इस समय में घूमना शरीफ लोगों का काम नहीं होता है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो फालतू का न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। पुलिस मुस्तैदी से लगी है, गश्त अधिकारी अच्छे से लगे हैं, बस आपको सूचना देनी पड़ेगी। तो आपने सुना मैडम ने बताया कि किस तरीके से वो मुस्तैद हैं, पूरे नाइट के अधिकारी मुस्तैद हैं, लेकिन आप लोगों को मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। जो घरों में रह रहे हैं, सो रहे हैं, उनको अपने पड़ोसी का घर भी देखने की ज़रूरत है जहाँ पर कोई नहीं रहे, जिससे चोरी और नकबजनी जैसी वारदातों को रोका जा सके। और सड़कों पर बात करें, मुस्तैद पुलिस है, यही कारण है कि आप घरों में सुरक्षित अभी सो पा रहे हैं। एक रात की गश्त में पुलिस टीम के साथ हम हर मोर्चे पर रहे, उनकी चुनौतियों को अपनी आंखों से देखा, उनकी जिद, उनके जुनून और उनके कानून व्यवस्था बनाए रखने के जज्बे के हम गवाह बने। हम अक्सर पुलिस की मदद या उन्हें सपोर्ट करने के बजाय उनकी आलोचना करने लगते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि खाकी में मौजूद ये लोग हमारी सुरक्षा का जिम्मा उठाए हैं। जब शहर के लोग आराम की नींद ले रहे होते हैं तब एक पुलिस वाला ही शहर में अमन बनाए रखने की कमान संभाले होता है। कैमरामैन भरत बुंदेला और दिलीप विश्वकर्मा के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।